नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अमृतसर की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किया था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। तो साथियों, अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 50 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40 है। तो साथियों, ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग बाई शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों, लेग बाई शब्द का संबंध जो है आपका यह है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 50 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 है। तो मेरे प्यारे साथियों, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 42 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? तो साथियों, आपको बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन को जो है किस वर्ष में समाप्त किया गया था। ऑप्शन है 1772 में, 1773 में, 1784 या फिर ऑप्शन डी है 1776 में। तो प्यारे साथियों, बंगाल में द्वैध शासन को जो है 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि पहला एशियाई खेल का आयोजन जो है निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। ऑप्शन है हरियाणा, ओडिशा, नई दिल्ली या फिर पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। पहला एशियाई खेल का आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, टिप्पणी नृत्य शैली जो है आपका यह है गुजरात राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, गुजरात राज्य से। रण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी साथी बताएंगे कि रण उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। तो साथियों, रण उत्सव जो है आपका यह है भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध परियोजना स्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध परियोजना स्थित है। तो साथियों, यह आपका सरदार सरोवर परियोजना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खेल गोपाल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो खेल गोपाल आपसे पूछा गया है कि यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर गुजरात।
तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी बन जाएगा असम राज्य। खेल गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका असम राज्य का है। तो प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो साथियों आपसे भारत का अंतिम वायसराय पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों भारत का अंतिम वायसराय जो है आपका यह है कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है आपका 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। कब? 13 मई 1952 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि चीन की दीवार का निर्माण जो है कब हुआ था। तो साथियों इसका निर्माण जो है 221 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 221 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर नाइट्रोजन। तो साथियों वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 1992 में, 1993 या फिर ऑप्शन डी है 1967 में। तो साथियों भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1991 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1991 ईस्वी में। कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच में है? तो साथियों आप बताना है कि कावेरी जल विवाद जो है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच में है? तो साथियों यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो साथियों यह पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा पेरिस संधि। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एस्टिग्मेटिज्म निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारी है? तो आपसे पूछा गया है कि एस्टिग्मेटिज्म जो है निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारी है? नाक, कान, मुंह या फिर आंख है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंख है। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो यह आंख की बीमारी है। तो आपका प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंख है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताना है कि सीसा संचायक बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्या? H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि सीसा संचायक बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज में
त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साथियों यह है विज्ञान और तकनीकी से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, विज्ञान और तकनीकी से। भारत में जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1879 में, 1859 में, 1897 या फिर ऑप्शन डी है 1902 में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1897 ईस्वी में भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह जो है आपका 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि गुगामल राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है जेम्स ए हिक्की। तो साथियों भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जो है जेम्स ए हिक्की था। कौन? जेम्स ए हिक्की। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई? 2015 में, 2017 में, 2019 या फिर 2013। तो मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है आपका यह है 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2015 में। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर। तो साथियों यह आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है। तो साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका कर्नाटक राज्य में है। राइट सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ है? आपसे क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है आपका किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1988 में, 1989, 1963 या फिर 1984। तो साथियों दूरसंचार आयोग का गठन जो है आपका कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यूथ हंट कप का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? लॉन टेनिस, शतरंज, वॉलीबॉल या फिर हॉकी। तो साथियों यूथ हंट कप का संबंध है लॉन टेनिस से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा लॉन टेनिस। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन है 1923 में, 1935, 1921 या फिर 1932 में। तो मेरे प्यारे साथियों
विश्व में पहली बार बाघ जनगणना जो है आपका ये है कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1932 ईस्वी में। वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो आपको बताना है वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। तो साथियों यह आपका इजराइल देश है। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इजराइल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 ईस्वी में। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप बताना है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह आपका पाथफाइंडर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पाथफाइंडर। हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो आप बताना है हॉलमार्क योजना जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो साथियों यह 12 अप्रैल 2002 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12 अप्रैल 2002 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना जो है आपका यह है कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16 जनवरी 2016 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश है। तो साथियों पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वेदांतगल वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो साथियों वेदांतगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका यह तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो आपको बताना है कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर जो है किसने बनाया था? तो साथियों यह आपका एनरिको फर्मी ने बनाया था। किसने? एनरिको फर्मी ने। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? 1920 में, 1954, 1925 या फिर 1915। तो साथियों गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि जो है कब दी गई थी? तो 1915 ईस्वी में दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1915 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो आप बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो प्यारे साथियों यह आपका 3 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो सभी साथी बताएंगे कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है? तो प्यारे साथियों यह आपका भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 3 में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? यह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 है। तो साथियों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है। तो साथियों, ये आपका मौसिनराम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसिनराम में। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है सरहुल पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में। यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि यज्ञों का वेद जो है किसे कहा जाता है। तो यज्ञों का वेद जो है आपका यजुर्वेद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यजुर्वेद को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है, तो यज्ञों का वेद जो है यजुर्वेद को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।